ये तो सब कोई के कथा खिला। भगवान विष्णु के व्रत में राजा ऐसे थे, बृहस्पति भगवान की कृपा में उनके घर में कार्य हुआ। दानियों में दानी महादानी कहते थे, इसलिए कार्य करने के लिए कार्य और घर पर प्रतिदिन उनके घर में भिक्षुक मांगते थे, ब्राह्मण आते थे, कोई भी भिखारी आ गया उनको दान पुण्य देते थे, खाली नहीं लौटाते थे। कुछ समय के बाद वो जंगल में चले जाते। उनका रानी जो थी बहुत अस्पति और अहदी थी, कृपणी का जर, धन रहते हुए किसी को दान नहीं देना चाहती थी। ऐसे करने से बार बार जब दान देने में रोकती थी राजा को। इसलिए धर्म बताता है कि किसी के घर में अगर घर भगवान आपको दिए है तो दान करने से रोकना नहीं चाहिए। अगर नहीं है तब तो मान लीजिए वो तो लाचारी चाहिए, लेकिन भगवान दिए हैं तो दान करना जरूरी है। राजा चले जाते हैं जंगल में तो रानी कहते हैं कि महाराज जी हमको ऐसा नहीं उपाय चाहिए कि बार बार दान उठ करके दे, दान पुण्य करे, हमसे मन अनकसा गया है, ऐसा हम नहीं करना चाहते हैं। भगवान को तकलीफ लग गया। बृहस्पति भगवान ब्राह्मण के रूप में आते हैं वृद्ध, और जाकर भिक्षा मांगने के, हे देवी हे महारानी कुछ भिक्षा में दीजिए। तो कह रही कि हे पंडित जी भिक्षा देते देते हम अनकसा गए हैं, ऐसा भिक्षा के लिए हमारा नहीं, हमारा पति ही जो करना होगा राजा करेंगे। ऐसा कोई उपाय अगर जानते हैं तो कहिए कि हमारा धन नष्ट हो जाए, न धन रहेगा न हम भिक्षा के लिए बार बार हमको उठ कर जाना पड़ेगा, इसलिए ऐसे उपाय बताए। फिर भी जो ब्राह्मण देवता थे भगवान बृहस्पति कहे कि देखो हे महारानी, धन से और पुत्र से किसी को हबड़ाना नहीं चाहिए। किसी का मन भरा हुआ है धन से, जितना है उतने में दान कीजिए। कुंवार कन्याओं को विवाह करा दीजिए, बगीचा लगवा दीजिए, तालाब खुनवाइए, जलाशय बनवाइए कि आपका यंश बढ़ेगा, जग वो करवाइए। फिर कह रहे कि नहीं ये सबसे हमको कोई मतलब नहीं है, ये सब फालतू का काम हमारे जीवन ही, हमारा पति ही ये राजा जी करेंगे, हमसे कुछ मत कीजिए। ऐसा आप जानते हैं तो जरूर बताइए। जब 2 बार 3 बार भगवान बृहस्पति के वृद्ध ब्राह्मण से कही तो भगवान जो थे वे कहे कि इनको तो घमंड हो गया है, तो घमंड तोड़ना भी जरूरी है। तब कह रहे हैं कि देखो इसका उपाय तो यही है बाबू कि हम अभी भी बताते हैं, बार बार चेताते हैं कि नहीं देखिए धन मिला है तो कुआं बनवाइए, किसी को भलाई कीजिए, तालाब बनवा दिए, जलाशय बनवाइए, कुंवार कन्याओं को गरीब की कार्य कीजिए, वस्त्र बांटिए, आपका अंश बढ़ेगा, जगों में कार्य होगा। फिर भी कही कि नहीं ये सब हमको नहीं चाहिए। तब कहे कि जब नहीं करना है तुम चाहिए लियो, ठान ली हो, तो इसीलिए कहा गया कि नारी घर को या तो बिगाड़ सकती है नहीं तो बना सकती है। गर्भ में गृह में, इसलिए गृह लक्ष्मी उनको माना जाता है। अब ऐसे करने के बाद जब रानी जब कहती है तब भगवान कहे कि जाओ जा करके हर बृहस्पति के बाद नाखून को कटवा लेना, घर में गोबर माटी से लिपना, अपने बाल को काटना धोना, पति को कहो कि नहीं वो अपना दाढ़ी मुछ बनाए, धोबी के यहाँ जा करके वस्त्र दान दे और उनको धोने पीछने के लिए दे। ऐसे 2-4 बृहस्पति करोगी तो तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसे बात को सुन करके भगवान की दया दृष्टि को लेकर के और रानी यही काम करने लगी। बरियारी राजा को दाढ़ी मुछ बनवाने लगी, नोक बार काटने लगी, लिपने लगी। 1 से 2 बार की है तो भगवान बृहस्पति की ऐसा कृपा हुआ कि उनके घर से सब धन दौलत गायब हो गया, चोर आया लेकर के भाग गया। अब खाने के बगैर तरसने लगी, इधर उधर घूमने लगी, मांगने लगी, फिरने लगी। राजा तो चले गए थे बाहर, अब कुछ न रहा तो कोई दे नहीं रहा है। अब लास्ट में उनका पड़ोस में एक बहन रहती थी, वो अपने दासी को विदा की कि हे दासी जाओ, जा करके हमारे बहन है उससे कुछ मांग करके लाओ कि 2-4 शेर मिल जाए तो कुछ दिन खाने के लिए रहेगा। दासी जाती है तो बृहस्पति दिन जो था उसी दिन बैठ करके उनका बहन जो थी भगवान बृहस्पति की ही कथा सुन रही थी। दासी गई और जाकर चिल्लाने लगी कि हे रानी आपकी बहन मुझे विदा की है, कुछ तो बोलिए। लेकिन बृहस्पति व्रत में जो सुनता है उसको कहा गया है कि भगवान बृहस्पति के ध्यान देना चाहिए। जय बृहस्पति भगवान, जय हो बृहस्पति भगवान, ऐसे मन में उच्चारण करें और ध्यान न दे कि कोई बोल रहा है, ना उठना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। ऐसे में ही वे रानी का जब बहन कुछ नहीं बोली तो दासी कह रही कि हम जानते हैं कि हमारे घर में दुख हुआ है, तो इस घमंड से महारानी का बहन नहीं बोल रही है और वहाँ से चली जाती है। जाकर अपने रानी से कही कि देखिए आपके घर में दिक्कत हुआ है, इसी कारण से आपका बहन आपसे बोलना नहीं चाहती है, आप क्या कहना चाहते हैं। फिर भी कही कि ठीक है हमारा दिन ही ऐसा हो गया है तो क्या करें, उसमें उसका दोष नहीं है। जब पूजा करके उनका बहन उठी तो प्रसाद लेकर के और जाती है बहन के लिए, पूछी कि हे बहन ऐसा कौन सा बात है, तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी लेकिन कुछ बोली हम नहीं, इसलिए कि बृहस्पति भगवान का व्रत कर रही, उसमें बोला नहीं जाता है वो तो। तब कहे कि तुम तो खुद जानती हो कि हमारे घर में कुछ नहीं है, यहाँ का हालत क्या है, कुछ अनाज दे दो कि कुछ दिन भोजन पताई हो जाए।
फिर भी ऐसे तो हम लोग उपासे रहते हैं। तब उनका बहन कही कि हे बहन, बहुत दुख तकलीफ हुआ है, तुम्हारा घमंड और कृपणी के कार्य से ही, तुम्हारा कार्य से तुम्हारा धन नष्ट हुआ। आज से भी भगवान बृहस्पति का अगर तुम व्रत करो, ध्यान दो, तो तुम्हारे घर में कार्य हो जाएगा। फिर भी वहां दे करके समझा करके सारा विधान बृहस्पति का बता करके और बहन उनका चली जाती है। फिर मन में वो दासी और रानी दोनों सोची कि ऐसे भी हम लोग उपासे रहते हैं, खाने के तो है नहीं, तो ऐसा क्यों न करें कि अगले बृहस्पति का हम लोग उपासा ही रह जाए। फिर अगले बृहस्पति दिन जब आए तो उस दिन उपासना करके और कार्य की, तो अपने घोड़सार में गिरा हुआ चन्ने और गुड़ को लेकर के भगवान को भोग लगी। भगवान प्रसन्न होकर के 2 थाली में सजाया हुआ फल फूल मिष्ठान दे करके विदा कर देते हैं। दासी बोली कि हे महारानी, आपके लिए भोजन आया है, चलिए पूजा करके भोजन कर लें। फिर भी कह रहे रानी कि दासी तुम मजाक बना रही हो, भला हमारे लिए कौन भोजन है, जाओ तुम्हारे लिए आया तुम खा लो। गुस्सा में बोल रही है, कही कि नहीं, आपके लिए और हमारे लिए दोनों लिए आया हुआ है। फिर भी जा करके खाई और भगवान का नमन की, संकल्प की कि जब तक ले हम लोग जीवित रहेंगे हर बृहस्पति का हम लोग व्रत करेंगे। हर खुशी चैन से रहने लगे। उसी समय से गांव में तालाब बनवा दी, बगीचा बनवा दी, मंदिर बनवाई, कुंवार कन्याओं को भोजन कराने लगी, विवाह कराने लगी। हर तरह से रानी और दासी का अंश बढ़ने लगा। कुछ समय बीतने के बाद भगवान मन में राजा को कहते हैं, अरे राजा, तुम्हारे घर में रानी और घर परिवार है कि नहीं। सपना में बताने के बाद कहे कि है। तब कहे कि जा करके कुछ कार्य करो, जाओ घर पर। कहे कि हमारे पास में जाने के लिए किराया भाड़ा भी नहीं, कैसे जाएं। तब भगवान कहते हैं कि गुड़ चन्ना ले लो और भगवान बृहस्पति का ध्यान दे करके कार्य करो, कथा पूजन करो, तुम्हारा सब काम ठीक हो जाएगा। उसी समय राजा लेकर के और गांव में आए तो देखे कि सब तालाब बन गया, बगीचा लग गया, मंदिर वगैरह स्थल बन गया। देख करके पूछे, सब लोग कहा कि रानी और दासी बनाई है। यही कहते हुए घर पर गए और घर पर जा करके साथ में कथा को सुने। फिर धन जन से संतुष्ट हो गए। अब मन में विचार कि इस व्रत को मैं पूरा प्रांत में सुनाऊंगा, प्रतिदिन किसी न किसी को सुनाते रहेंगे। जाने लगे, रास्ता में जो भेटा या रोक करके सुनाते हैं। एक गृहस्थ आश्रम में था, हल जोतने वाला, उसके पास गए। कहे कि हे गृहस्थ किसान भाई, हमारा भगवान बृहस्पति का कथा सुन लो, फिर तुम अपना हल जोतना। किसान कह रहा है कि भाई, हम जब ले आपका कथा सुनेंगे तब ले 10 हराई जोत लेंगे। ऐसे कहने के बाद में उनका कार्य और भगवान रुष्ट हो गए और थोड़े ही समय में उनका पेट में दर्द हो जाता है। बैल वहां पर गिर जाता है और गिर के छटपटाने लगा। उसी समय किसान का माँ खाना लेकर गई, पूछी कि बेटा अभी तो ठीक था, कैसे हो गया? थोड़े दूर से तो हम देख रहे थे। फिर कही कि देखिए ना माता, एक तो आए थे अभी व्यक्ति और वही कहे कि कथा सुन लो, हम कथा नहीं सुने। उसी समय से बैल का ऐसा हो गया है। फिर भी कही कि हे भाई, हे बंधु, जा करके बुला करके लाई, बाबू हमको कथा सुनाओ, हमारे खेत पर चलो, हम कथा सुनना चाहते हैं। फिर जाकर खेत पर कथा सुने और भगवान का प्रसाद खाए। उसी समय से उनका कल्याण चालू हो गया। अब ऐसे करने से मन विचलित करके सब लोग श्रद्धा भक्ति से वहाँ कार्य करने लगे। अब जो आगे गए तो अपने बहन के यहाँ जाते हैं, वहाँ पर किसी प्राणी से पूछे कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि खाना ना खाए हो। सब लोग कह दे कि यहाँ पर सब लोग सुबह उठ कर ही खा लेता है। एक घर में गए तो वहाँ बीमार था बहुत, डॉक्टर उनको जवाब दे दिया था। फिर वहाँ पर गए, कहे कि हमारा तो इनका खाना ही कितना दिन से नहीं है, इसलिए कि डॉक्टर परहेज कर दिया, ये बचने वाले नहीं हैं। फिर भी कहे कि हे भाई, इन्हीं को सुना दो, हो सकता है कि आपके कथा सुनाने से इनका कल्याण हो जाए। फिर मन में विचार करके आगे जाते हैं, वहाँ जा करके फिर कथा सुनाए, चन्ना गुड़ गमछे से खोलकर प्रसाद खिलाए। उसी दिन से उनका कल्याण हो गया। फिर अपने बहन के यहाँ कहे कि हे बहन, हमारे घर में कुछ कार्य हो रहा है, अपने बच्चे को विदा कर दो, कुछ दिन रहेगा तो मन लग जाएगा, इसलिए हमारा कोई संतान नहीं है। फिर भी वहाँ पर कहने पर गांव घर पड़ोस का लोग कहा, करे ये बाण है, इसका बाल बच्चा नहीं, इसे साथ विदा करोगी तो कुछ कर देगा, जोगा टोना कर देगा, इसलिए मत विदा करो। बहुत तकलीफ हुआ। राजा मन में विचार करके और फिर भी कहे कि ठीक है, हे भगवान बृहस्पति, अगर सच्चे मन से हम व्रत करते हैं तो हमारे घर में कोई संतान का प्राप्ति कर दे। फिर अपना घर पर आए, भगवान से प्रार्थना किए, भगवान का कृपा हुआ और उनके घर में संतान का बढ़ोतरी हुआ। फिर हर समय इस व्रत को करने लगे और राजा रानी यंश को प्राप्ति हुए। मन में जब तक ले था हर तरह का खुश सुख भोग करके अंत में वे स्वर्ग गति को प्राप्त हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए बृहस्पति भगवान की।